बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है रसिया की तरफ से और खबर यह है कि रसिया ने यह दावा किया है कि यूक्रेन फिर रसिया को घात करने के लिए न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब बना रही है। न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब से काफी अलग है। आइए पहले हम ये बता देते हैं कि न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिरकार रसिया ये क्यों दावा कर रहा है कि यूक्रेन न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब बना रही है। तो आइए पहले जानते हैं कि न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब में अंतर क्या है। न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब जो होता है वो इस टाइप से काम करता है कि एक मान लीजिए कि एक बॉम्ब है, एक नॉर्मल जो बॉम्ब होता है जिसमें डायनामाइट भरा हुआ रहता है, उसमें क्या करते हैं उस डायनामाइट के साथ जो रेडियो एक्टिव मटेरियल या फिर रेडियो एक्टिव पाउडर जो होता है उसको भी मिला देते हैं। उससे क्या होता है जब डायनामाइट बॉम्ब फटता है तो फिर जो एरिया को कवर करता है, जो यानी जो जितना वो क्षति कर सकता था पहले से डायनामाइट उतना तो क्षति किया। उसके बाद फिर जो उसके अंदर जो रखा हुआ है रेडियो मटेरियल वो क्या होता है कि पूरे तरीके से फैलने लगता है हवा में। हवा में फैलने के कारण क्या होता है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जहाँ पे वो बॉम्ब मतलब कि एक्सप्लोज किया, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां फैलने लगती है। तो आदमी धीरे धीरे, इसको स्मॉल पॉइजन भी कहा जाता है, धीरे धीरे आदमी मरने लगते हैं। तो न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब कुछ इस प्रकार से काम करता है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब क्या करता है, उस न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब को बनाने में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है और कम खर्च में ही ये बन जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी काफी पैसा खर्च होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब को ही परमाणु बम भी कहा जाता है। तो फिर इससे तो आप लोग जान ही रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। सबसे बड़ी बात तो ये होता है न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब में कि न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब जो होता है सिर्फ इसी जनरेशन को ही अफेक्ट करता है, पर न्यूक्लियर बॉम्ब क्या करता है अगले जनरेशन को भी अफेक्ट करता है, अगले के अगले जनरेशन को भी अफेक्ट करता है। मतलब कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फटा तो अगला जनरेशन लंगड़ा लूला अंधा बहरा इस टाइप का पैदा होने लगता है। लेकिन न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है वो जैसा कि मैं बताया कि वो बहुत मतलब कि खतरनाक बीमारी करके इसी जनरेशन को खत्म करना शुरू करता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है वो कम घातक होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर बॉम्ब। तो हम लोग डिफरेंस तो समझ गए। अब जानते हैं कि आखिर रसिया ऐसा क्यों दावा कर रहा है कि यूक्रेन जो है न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब बना रहा है। तो देखिए रसिया तो ऐसा कोई अभी ये नहीं दिया है, कोई भी सबूत नहीं पेश किया है किसी के सामने कि यूक्रेन जो है न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब बना रहा है। लेकिन रसिया को इससे बहुत सारी फायदा होगा। रसिया को ये फायदा होगा कि व्लादिमीर पुतिन उनके खिलाफ जो ये हो रहा है विरोध प्रदर्शन हो रहा है उन्हीं के देश में, मॉस्को में और अन्य अन्य शहर में, तो फिर जो उन्हीं के जो हमारी देश के सेना की तरफ से ये काफी सही स्टेप था। यूक्रेन पर हमला करना हमारी मजबूरी थी। तो जब देश के लोग जब एक साथ देने लगेंगे पुतिन का तो पुतिन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो फिर ये बात था, पहला तो ये फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा जब इंटरनेशनल मंच पर जब पुतिन को घेरा जाएगा, जब रूस को घेरा जाएगा कि आप क्यों युद्ध मतलब क्यों ये यूक्रेन पे आप युद्ध किए उसके साथ, मतलब कि तो फिर उसे ये जवाब में देना होगा कि ये हमारी देश की सिक्योरिटी की बात थी। फलाना देश यानी यूक्रेन जो है वो न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब बना रहा था ताकि हमारे देश को घात पहुंचा सके। तो वहां पे भी उसे कहकर बच निकलने में काफी आसानी होगा, यानी वो ग्राउंड बना रहा है काफी बड़े प्लानिंग के लिए। तो रसिया बहुत अच्छा, बहुत मतलब कि चाल चल रहा है। इस टाइप की वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इस टाइप का न्यूज़ यानी अगर इस पे आपको अपडेट चाहिए तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे अगर कोई भी अपडेट मिलता है तो हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।